गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39 और आज दिनांक है 2 अक्टूबर 2020 और हमारा आज का टॉपिक बेटा बहुत ही आसान है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आज हम अपने 13 चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल 2D आकृतियाँ कौन सी होती है और त्रिविमीय यानी कि 3D आकृतियाँ कौन सी होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा, ऐसी आकृतियाँ जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्विविमीय। जैसे कि आपका आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, ये सारे क्या है, ये द्विविमीय, ठीक है, 2 डायमेंशनल, क्योंकि इनमें केवल लंबाई है, चौड़ाई होती है, ठीक है। अगर लंबाई चौड़ाई के अलावा किसी आकृति में ऊंचाई या गहराई आ जाए तो हम कहेंगे कि ये कैसी आकृति है, त्रिविमीय, 3 डायमेंशंस। इसमें 3 विमाएँ आ गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए हम इन्हें कहते हैं त्रिविमीय, ठीक है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं त्रिविमीय आकृतियों के। सबसे पहली आकृति जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या है, एक घनाभ। हमें कैसे पता ये घनाभ है? घनाभ में सभी फलक यानी कि जितने भी इसके सरफेसेस है वो कैसे होते हैं, आयताकार शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? आयताकार। और सम्मुख फलक यानी कि आमने सामने के जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, वो सर्वागसम होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक कोलगेट का, पेप्सोडेंट का यहाँ डिब्बा पड़ा हुआ है। इसमें आपको ये वाली सरफेस कैसी दिख रही है, आयत, ठीक है। इस आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है ना, उतनी ही सेम इसके पीछे वाले आयत की है, ठीक है। यानी कि ये फ्रंट और ये पीछे आपका बैक, ये दोनों आयत कैसे है, सर्वागसम, ठीक है। इसी तरीके से राइट और लेफ्ट वाले जो हमारे ये आयत है, ये भी कैसे है, सर्वागसम। टॉप और ये जो इसका बॉटम है वो वाले आयत भी कैसे होंगे, सर्वागसम, ठीक है। तो इसमें हमें सब तरफ कैसी आकृति दिखाई दे रही है, आयत, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये कैसी आकृति है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम है घनाभ। फिर इसके बाद दूसरी आकृति क्या है, घन। यानी कि अगर कभी आप देखोगे कि हर एक पृष्ठ पे हमें कैसी आकृति दिख रही है, हमें एक वर्ग दिख रहा है, तो ये क्या है, ये फिर एक घन कहलाएगा, ओके। इसके बाद अगर आप पाउडर के डब्बे को ध्यान से देखेंगे, इसका एक वक्र पृष्ठ है और 2 वृत्ताकार फलक है जो कि सर्वागसम है। ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। इसका क्या मतलब है, ये जो आकृति है ये बेलन है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये जो सरफेस है ये वाली, ठीक है, ये घुमावदार सरफेस है, ठीक है। घुमावदार के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्र, ठीक है, कर्व्ड। घुमावदार है, कर्व्ड है, इसलिए इसको हम कहते हैं वक्र, ओके। और इसके जो 2 फलक ऊपर और नीचे कैसी शेप होगी, वृत्ताकार शेप होती है। कैसी शेप होती है, वृत्ताकार, ओके। जैसे अगर आप इस घी के डब्बे को देखोगे, ये वाला हिस्सा इसका घुमावदार वक्र है, तो हम इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ, ठीक है। और ऊपर जो इसका ढक्कन है वो कैसी शेप का है, वृत्त की शेप का, गोला सा है ना, सर्कल जैसा वृत्त, ओके। तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं बेलन, ये हम सब जानते हैं। अब आगे देखते हैं, ये आकृति कौन सी है, बताइए ज़रा। ये हम सब जानते हैं, ये क्या है, शंकु। शंकु के अंदर बेटा एक वक्रीय पृष्ठ है, यानी कि ये वाला, जैसे हमारी ये बर्थडे कैप है, ये वाली जो सरफेस है ये घुमावदार है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं वक्रीय फलक, ओके। और जो इसका आधार जो है, ठीक है, अगर हम इसको ढक्कन लगा देंगे तो किस शेप का आधार आएगा, इसका जो आधार आएगा वो वृत्त की शेप का आएगा। तो जो नीचे की सरफेस है वो कैसी होती है, इसकी वृत्ताकार, ओके। इसके बाद है हमारी तीसरी आकृति जिसे हम सब जानते हैं, इसे हम कहते हैं गोला, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है गेंद। इसमें केवल एक वक्रीय फलक है, यानी कि एक ही कर्व्ड सरफेस है, बस इसमें कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, सिर्फ केवल एक वक्र फलक है, वक्रीय फलक, ओके। और जब आप इस गोले को बीच में से काट कर, ठीक है, बीच में से काट कर 2 बराबर भागों में बांटते हो, तो हम प्रत्येक भाग को कहते हैं अर्धगोला। क्या कहते हैं,
अर्धगोला। आपने गोले का क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये अर्धगोला हो गया। अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं वक्रीय पृष्ठ, ठीक है, वक्रीय फलक है, घुमावदार है। और अगर हम इसे ऊपर से ढकना चाहे तो ऊपर कैसी आकृति दिखेगी हमें, ऊपर हमें एक वृत्त दिखाई देता है। जैसे कि आप एक कटोरी को अगर आप देखोगे, कटोरी आपको ऊपर से कैसे दिखती है, वृत्त के आकार की जैसे दिखती है, ठीक है। और ये बाकी का जो हिस्सा है ये कैसा है, ये वक्रीय है, ये घुमावदार है, कर्व्ड है। ओके, अब हमसे कहा गया है सभी के कोई और दो दो उदाहरण सोचिए और लिखिए। अब सोचिए घनाभ के जैसा और आप क्या क्या देखते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप अपनी डेली लाइफ में देख रहे हो घनाभ के जैसे। सबसे पहले तो आपकी किताब हो गई, आपका रजिस्टर हो गया, आपके कमरे में आपके घर में रखी अलमारी हो गई, ये जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल भी कैसी शेप का है, वो भी घनाभ की शेप का है। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो घनाभ की शेप में हैं। इसी तरीके से घन की शेप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पासे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर कभी आपने शुगर क्यूब्स देखी हो, चाय में जो डली जाती है शुगर क्यूब्स, उसकी शेप भी कैसी होती है, वो भी घन की आकार की होती है। कई बार हम गिफ्ट बॉक्स देखते हैं, वो भी कैसे होते हैं, घन की शेप के होते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ आपको चारों उसकी 6 की 6 जो पृष्ठ है वो वर्ग की शेप में दिखेंगे तो वो आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। तो इसका सबसे आसान एग्जाम्पल हो गया आपका पासा, शुगर क्यूब्स, ठीक है। इस तरीके से कोई गिफ्ट बॉक्स हो गया, और भी आप सोच के बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है बेलन के जैसा। बेलन के जैसा सोचिए क्या क्या है। एक तो जैसे ये डब्बा हो गया, ऐसा आप कुछ अपने साइंस लैब में भी देखते हो, जिसको हम कहते हैं बीकर। गिलास हो गया स्पेशल कोई कांच का आपके घर में, जो ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी ये हाइट जो सीधा हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बेलन की शेप के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में अवेलेबल है। शंकु, शंकु के एग्जाम्पल सोचिए क्या क्या हो सकते हैं। बर्थडे कैप आपके सामने है, आइसक्रीम कोन हो गया, ठीक है। इस तरीके से शंकु के आकार के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गेंद हो गई, संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे भी क्या है, गोल है, ठीक है। अर्धगोले में क्या क्या हो सकते हैं, कटोरी हो गई, आधा कटा हुआ नींबू हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम अपनी डेली लाइफ में त्रिविमीय आकृतियों के देखते हैं। तो अब आप खुद सोच कर लिखिए और देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में हर एक शेप के कोई 2 उदाहरण कौन सा बच्चा लिख कर भेजता है, ठीक है बेटा। इसके बाद किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। अगर हमसे पूछा जाए कोई ठोस आपके पास है, ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड, ये जो 3D शेप्स हम देख रहे थे ये ठोस कहलाती हैं, ठीक है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके जितने भी फलक है, जैसे घनाभ में कितने फलक थे, 6 फलक थे, आयत जो थे है ना, घन में भी 6 फलक थे, ठीक है। और ये जो हमारा बेलन था इसमें एक वक्रीय पृष्ठ और 2 वृत्त, ठीक है। इन सब का जब हम क्षेत्रफल निकाल कर उनको जोड़ेंगे तो वो उसका कहलाएगा उस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। और जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी जो यूनिट आती है वो हमेशा वर्ग इकाई यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ओके। फिर किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपके पास एक बेलन की शेप का बर्तन है और उसमें कितना पानी आ सकता है, उसके अंदर कितनी वस्तु समा सकती है, उसको हम कहेंगे उसका आयतन, ठीक है। आयतन को दर्शाने के लिए हम घन इकाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आयतन जब भी निकालोगे तो आंसर मीट्रिक क्यूब, सेंटीमीट्रिक क्यूब, इस तरीके से आता है। अब इसके बाद एक बहुत ही आसान सा मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आपको वस्तु को उसकी आकार के साथ मिलाना है। जैसे बीच में से आधा कटा नींबू, क्या होगा वो, अर्धगोला। जूते का डिब्बा, जूते का डिब्बा होगा घनाभ। फुटबॉल, फुटबॉल कैसी आकृति है, गोल। लूडो खेलने वाला पासा, सभी साइड इसकी वर्ग के जैसी है तो ये हो जाएगा घन। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, बेलन का, ठीक है, क्योंकि किनारों में उसके दोनों किनारे गोल
वृत्त के जैसे है, वृत्त है, और बीच में से वक्र है, ठीक है, घुमावदार। आइसक्रीम हम सब जानते हैं कैसी शेप है, शंकु के जैसी शेप है, ठीक है। आई होप आज की वर्कशीट आप लोगों को बहुत ही आसान लगी होगी, ठीक है। तो आज जब आप इसको नोट डाउन करेंगे, आकृति का नाम लिखिएगा, शेप बनाइएगा, और फिर कोई 2 उदाहरण उसके सामने लिखिएगा, ठीक है। तो जैसे आपने सबसे पहले नंबर 1 लिया, आपने नाम लिखा घनाभ, घनाभ को ड्रॉ करिएगा और फिर घनाभ के 2 एग्जाम्पल। नंबर 2 आप लिखेंगे घन, फिर घन बनाइएगा और उसके 2 उदाहरण। इस तरीके से आप इन सभी आकृतियों का करेंगे, ठीक है बेटा। और जल्दी से कंप्लीट करके अपने टीचर को सेंड करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने नए नए उदाहरण ज़रूर लिखिएगा, ओके। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।